सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं आपके जो 30 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था IBPS PO मेंस का। तो उसके एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। अच्छे DI सेट्स और थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रहनी चाहिए थी वो मैं बताऊँगा, और कैसे आपको जो है सवाल का पॉइंट कहाँ से पकड़ते हैं कि सॉल्व जो ईजिली हो जाए वो भी देखेंगे हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला DI सेट था आपका मिल्क एंड वाटर यानी मिक्सचर के ऊपर था, और काफ़ी जो है सिंपल सॉर्टेड डाटा दे रखा था आपको। एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, और क्या दे रखा है आपको, एक टेबल दे रखी है और कुछ इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो फंसने कहाँ फंस रहे थे आप लोग, क्योंकि आपको एक्स ए बी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, लेकिन आपको जो है सिर्फ दो इक्वेशन उसने नीचे दे रखी है। तो तीसरी इक्वेशन आपको जो निकालनी थी वो टेबल के यूज़ से निकालनी थी। ठीक है, तो देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना था। अभी क्या दे रखा है कि मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर्स है PQR, जो कि रेशियो में दे रखे हैं इनके। ये x है, ये y है, ये z है। ओके, ये XYZ है। और टोटल क्वांटिटी देखो यहाँ पे कितनी है, इसकी 24 प्लस है, इसकी B+16, इसकी C+3 है। ठीक है, आपको जो सवाल जो स्टार्ट करना था ना, वो क्या करना था, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस करके लिखना था। कैसे, x यहाँ से कॉमन लेते, B-16 बनता, ये क्या बनता, y इंटू ए बनता, बनता कि नहीं बनता। इसको x/y लिखते तो क्या बनता, B-16 बनता। ये मेरी एक इक्वेशन होती। अभी x/y क्यों लिखा, क्योंकि x/y मैं टेबल से निकाल सकता हूँ। x/y टेबल से निकाल सकता हूँ। x/y क्या है, क्या आपका जो P&Q जिस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, है ना। तो x/y अगर आप टेबल से निकालते हैं तो क्या बनता आपका, 24 प्लस ए अपॉन B-4 + 20 इज B+16। ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करते, क्या आता आपका, a अपॉन B-16 इक्वल्स टू 24 प्लस ए अपॉन B+16। तो ये आता आपका AB+16A इक्वल्स टू 24B, 24 इंटू 16 विद माइनस साइन कितना होता है, 240 प्लस 144, तो 384 आपका आता। इसके बाद कितना आता है यहाँ पे, ए की मल्टीप्लाई होती AB-16 है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, 16 16 इज 32A माइनस का 24B इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस का 384। इसको और छोटा करते तो 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 4 32, 48 टाइम्स। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ए और बी की सॉल्व हो जाएगी। क्या करोगे यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, मैं ए कैंसिल करा देता हूँ। 4 से करोगे ये कितना आएगा, 4 इंटू 58, 250 प्लस 32, 200 प्लस 32, 232। माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आता, -7B। ये कितना आता, -280। बी की वैल्यू कितनी आती, 40 आती, 40 आती। इजी था। बी की वैल्यू 40 आई, यहाँ पे 40 रखो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आ जाएगी। अब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए मुझे। एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ रखो, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू। तो x/y क्या आता मेरा, a अपॉन B-y विच इज़ 40 - 16 इज 24। तो ये 6 3 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आई मेरी, x, y कितना आया, 3 4। और तीसरा आपका क्या दे रखा था, एक्स वाई आर सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 5, तो सेटिस्फाई हो रहा है बराबर। तो इतना काम करना था आपने। अभी क्या करो, थोड़ा डाटा फिल कर दो यहाँ पे। x3 है, y4 है, ये 18 आया आपका। ये कितना हो जाएगा, 40 - 4 36। एंड 3 है, कितना हो जाएगा वो, 3 इंटू 10, 3 इंटू 18 54। कितना बन रहा है। अभी z और c का मैं कुछ कर नहीं सकता, क्वेश्चन में कुछ डाटा होगा तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा है a इज 18, ये कितना है, 40 है। ये 12 इंटू 4 48, y की वैल्यू 4 थी। क्या ये लेस है, हाँ लेस है। क्या ये लेस है, हाँ लेस है, तो सही है। उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू रख दो, 12 3 टाइम्स 36। क्या ये लेस है, हाँ लेस है। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो ये गलत हो गया। अभी आगे, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन क्यू इज A-2 लीटर, यानी 16 लीटर। ए की वैल्यू 18 है, तो क्यू में देखो कितना है, क्यू में देखो कितना है, 36 - 20 16, और वहां पे भी 16 आ रहा है, तो ये मेरा सही हो गया। आगे देखो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पी एंड क्यू टुगेदर इज अ मल्टीपल ऑफ 13। तो भाई पी और क्यू जोड़ लो, 18 + 20 38। 38 तो मल्टीपल नहीं होता 13 का, 39 होता है, ये गलत हो गया। तो ओनली
ए एंड सी आपका आंसर हो रहा था इसमें। ठीक है, आगे देखो, इन अ मिक्सचर पी, इन अ मिक्सचर पी की बात कर रहा है। ठीक है, अभी पी में देखो कितना क्वांटिटी है, मिल्क वाटर 24 और 18 है। ठीक है, मिल्क वाटर ये 24, ये 18। क्या कह रहा है आपको कि इसमें से a माइनस 4 लीटर आपने निकाला, तो 18 माइनस 14 यानी 14 लीटर आपने निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी रेशियो आया, इसमें क्या किया आपने, a+2 ऐड कर दिया मिल्क में, तो मैंने मिल्क में ये ऐड कर दिया। तो एक चीज़ बताओ, क्वांटिटी भी तो उसी रेशियो में निकलेगी जिस रेशियो में ये होगा। ये है आपका 4:3 में, तो ये 7 की वैल्यू 14 आ रही है, 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से ये -8 यहाँ से निकलेगा और -2 यहाँ से निकलेगा, -6 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अभी 24 माइनस 8 इज 16, 18 माइनस 6 इज 12, इसमें आप 20 जोड़ रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 12 रहेगा। इसका आपका रेशियो मिल्क एंड वाटर का पूछ रहा है, तो ये 3:1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी ठीक था। आगे देखो, क्या कह रहा है, z इज अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो वापस हम टेबल पे चलते हैं। अभी देखो, z का कैसे रिलेट कर सकते हो, z को आप या तो p से रिलेट कर लो या इससे q से रिलेट कर लो। मैं q से कर लेता हूँ। तो मुझे पता है 4/z क्या है, रेशियो है जिसमें ये मिक्स हो रहे हैं q और r, और ये बराबर होगा 36 + 20 56 एंड c + 54। सो ये 4 से 14 टाइम्स गया, आपकी वैल्यू क्या है यहाँ से, 14z बराबर c + 54। अब इसमें तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना। तो आपको जो है, आपको क्वेश्चन में वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी क्या आई, इक्वेशन क्या आई, 14z बराबर c + 54, और z जो है वो 5 से बड़ा है। z 5 से बड़ा है तो z भाई 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो मुझे जैसे ऑप्शन दे रखे थे, तो मुझे यहाँ से देखना था कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी, उस पर टिक मारना था। अभी ये a+12 मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। तो जेड की पहली वैल्यू 6 रखते हैं, 6 रखोगे तो ये कितना आएगा, 84 होगा। सी की वैल्यू 30 आ जाएगी। ऑप्शन में 30 है, हाँ 30 है पॉसिबल। आगे और चेक करो, जेड की वैल्यू 7, 98, 98 माइनस 54 कितना होगा आपका, 44, 44 है ऑप्शन में, हाँ है। आगे देखो, जेड की वैल्यू 8, ये कितना होगा, 112 हो जाएगा। 112 में से 54 घटाओगे आप, 58 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना था और आंसर मार्क आपका करना था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये मिक्सचर वाली डीआई आपकी यहाँ पे हो गई आपकी। तो डुएबल थी, इजी डीआई थी मेरे हिसाब से, तो आपको करनी चाहिए थी इसको। ठीक है, अभी आगे देखो, ये कुछ केसलेट फॉर्म में है आपकी डीआई। ठीक है, क्या दे रहा है इसमें, ये मैक्रून्स की डीआई है, कुछ आपकी कस्टमर्स ऑफ शॉप्स ए बी एंड सी ऑन सैटरडे। तो 3 शॉप्स है और ये मैक्रून्स जो है सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जी, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट फ्रॉम ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, देखो इतना आप पढ़ लेते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा डाटा आप थोड़ा अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट किया करो। जैसे मैंने पढ़ा इतना, तो मैंने क्या करा कि कुछ शॉप्स है ए बी सी, यहाँ पे कुछ कस्टमर आ रहे हैं, कुछ कस्टमर जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जितने कस्टमर बी में आए वो ए से ज़्यादा है, जितने सी में आए वो बी से ज़्यादा है। सिंपल, इतना मैंने लिख दिया। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम बी एंड सी इज 4:5। यानी कि जितने कस्टमर यहाँ पे आए, मैंने लेट किया 4x, यहाँ पे लेट किया 5x। ठीक है, इस रेशियो में। आगे बढ़ो, टोटल नंबर ऑफ मैक्रून्स बॉट बाय कस्टमर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दैट बॉट बाय कस्टमर्स ऑफ सी। तो यानी कि आप समझो, यहाँ पे जितने कस्टमर आए सब ने कुछ क्वांटिटी ली होगी और कुछ टोटल इसकी क्या हुई, सेल हुई होगी शॉप की। ठीक है, मैक्रून्स की। तो बोल रहा है जितने यहाँ पे बिके उतने ही यहाँ पे बिके, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मैक्रून्स बॉट बाय ईच कस्टमर ऑफ बी एन सी आर इक्वल, यानी जितने यहाँ पे बिके उतने ही यहाँ पे बिके। आगे क्या कह रहा है, टोटल मैक्रून सोल्ड बाय ऑल थ्री की वैल्यू कितनी है, 168 है।
तो देखो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना था, यहाँ पे इसकी वैल्यू अज्यूम करके, ठीक है, इसकी वैल्यू अज्यूम करो। इसको आप कहते हैं भाई, इसको मैं y मान लेता हूँ, ये y होगा, ये 4xy हो जाएगा, ये 5xy हो जाएगा, और ये दोनों तो सेम है ही है, तो ये भी 5xy होगा। सिंपल। अभी 5 5 10 15 14, तो 14xy की वैल्यू 168 आई आपकी, xy की वैल्यू आई आपकी 12। ठीक है, अभी देखो यहीं पे आपको जो है आपका सवाल कैसे आसान बनता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी देखो आगे क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ बी एंड सी इज वन मोर देन बी एंड सी, यानी बी में तो x डिफरेंस है, ये एक ज़्यादा है ए और बी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे x माइनस वन होगा। इतना देखो मेरे को समझा। अभी देखो थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाओ यहाँ पे। अभी x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 12 होगी, ठीक है, और एक्स वाई देखो मेरा 12 है, तो मैं यहाँ वैल्यू पहले लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 12 होगी, तो मैंने वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। अभी x 1 है अगर, तो y कितना है, 12 है, तो अगर सोचो आपने यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 4 होगा, 1 रखोगे तो ये 5 होगा, डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। उसके ऊपर ये 1 माइनस वन, जीरो का डिफरेंस, मतलब ये भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 4 होंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको बोल रखा है भाई बी के ज़्यादा ए से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी ना मेरी, फिर नहीं होगी। आगे चेक करो, 2 6 अगली कंडीशन है, तो भाई आप बी 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, डिफरेंस 2 होगा, मतलब ये 1 होगा, तो ये ऊपर 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। लेकिन 7 जो 60 है, वो 7 का कभी मल्टीपल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो 7 भी नहीं होगा आपका, तो ये केस भी गया आपका। अगला केस देखो, 3 रखो और 4 रखो। जब 3 और 4 रखा आपने, तो ये 12 होगा, ये 15 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 10 होगा। तो आप देखोगे यार 10 तो मल्टीपल है 6 का, मतलब ये केस मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। इजी, यानी ये तो डेफिनेट हो गया, इसकी वैल्यू 10 है, ये 10 है तो ये 6 होगा। अभी x की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू 3 रखोगे, ये कितना आएगा, 12 आएगा, ये कितना आएगा, 15 आएगा। 12 इंटू कितना 48 होगा, 4 होगा, इसको हटा दो अभी, 15 इंटू 4 60 होगा। तो टेबल बन गया मेरा। देखो अप्रोच, जो अप्रोच है ना एग्जाम में वो मैटर करती है। जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको, ये सबसे अच्छी अप्रोच थी, आप अगर एग्जाम में इस तरीके से सोचते। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब ये क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या कह रहा है, हैड द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ ए एंड बी बीन 5 मोर एंड 4 मोर। अच्छा ठीक है, ए एंड बी, देखो आप इतनी लाइन पढ़ लेते हो ना, ये पूरी इतनी लंबी लाइन चल रही है, तो जितनी लाइन पढ़ रहे हो उतने का आप लिखते जाओ। ठीक है, जितनी लाइन चल रही है उतने का लिखते जाओ। क्या कह रहा है, ए एंड बी। अभी मुझे पता है यार, ए में कितने थे मेरे, ए में तो मेरा 10 आया था, यहाँ पे मेरे 12 आए थे। अभी कह रहा है भाई ए में 5 ज़्यादा है, बी में 4 ज़्यादा है, तो ये कितने हो गए, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 16 हो गया। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, वट वुड हैव बीन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैक्रून्स बॉट बाय ईच कस्टमर ऑफ ए एंड बी। ये कस्टमर, ये क्वांटिटी की पूछ रहा है, ये क्वांटिटी कितनी होती है, तो टोटल हमें पता है, टोटल हमें पता है, टोटल ये कितना था, 60 था, ये टोटल कितना था, 48 था। 15 इंटू 4 60, 16 इंटू 3 48, 4 में से 3 जाएगा, एक आंसर। कितना आसान है। आगे देखो, had the difference between the number of male and female customer of shop B। शॉप बी की बात कर रहा है, ठीक है, तो एक चीज देखो, शॉप बी, शॉप बी में कितने कस्टमर है मेरे, टोटल 12 है। ठीक है, मुझे पता है इसमें कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस इक्वल्स टू, यानी जो भी डिफरेंस है इसका वो इक्वल है किसके, डिफरेंस इन शॉप सी, मेल फीमेल। तो यहाँ डिफरेंस है इसके बराबर है, दोनों का डिफरेंस बराबर बोल रहा है ना, दोनों का डिफरेंस बराबर बोल रहा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कस्टमर्स ऑफ शॉप बी एंड सी इज 2। ठीक है, तो एक काम करो, इसको एम बी करो, इसको एफ बी करो, इसको एम सी करो, एफ सी करो, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ कस्टमर सी में कितने होंगे कस्टमर, ये पूछ रहा है। तो देखो एक तो मुझे पता लगा, मेरे को क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मेल कस्टमर ऑफ बी एंड सी इज 2, डिफरेंस जो आ रहा है,
यानी एम बी माइनस एम सी टू हो सकता है या फिर एम सी माइनस एम बी टू हो सकता है। ये दोनों केस पॉसिबल है। तो दोनों केस में से जो भी वैल्यू आ रही होगी वो मैं आंसर यहाँ पे मार्क कर दूंगा। सिंपल ऐसा ही होगा इसमें, ठीक है। और क्या कह रहा था कि ये जो डिफरेंस है ये बराबर है, बराबर है, और मुझे कह रहा है फीमेल ज़्यादा है मेल से। इसका मतलब एफ बी माइनस एम बी ये बराबर बोल रहा है ना किसके, एफ सी माइनस एम सी, यही तो कह रहा था। ठीक है, यही कह रहा था। और मुझे पता है एफ बी प्लस एम बी मेरा कितना है, 12 है, ये भी पता है मुझे। तो एक बार पहला केस, एक बार ये लोगे आप, एक बार ये लोगे, ठीक है। तो जब मैं पहला वाला ये वाला केस लेता हूँ, ठीक है, ये वाला केस लेता हूँ तो क्या होगा, अभी देखो ये वाली इक्वेशन मैं कर रहा हूँ यूज, ठीक है। इधर आप देखो क्या होगा, आपका एफ बी माइनस एफ सी आप इधर ले आओ, एम बी को उधर भेजोगे, ये एम बी माइनस एम सी हो जाएगा। तो यानी एफ बी माइनस एफ सी कितना आएगा आपका, ये टू रखूंगा तो टू आएगा, ये कितना आएगा, टू आएगा। समझे, ये कितना आएगा, टू आएगा, ओके, टू आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एफ बी की जगह एफ सी प्लस टू रखूँ और प्लस एम बी रखूँ, इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 आएगा। यानी एफ सी प्लस टू, एफ सी प्लस एम बी कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा, राइट। एफ सी प्लस, एक मिनट कुछ गलत किया है क्या मैंने, एक सेकेंड कुछ तो गलत किया है। एफ बी प्लस एम बी इज 12, एफ बी किधर से रखा मैंने, एफ बी माइनस एफ सी मेरा 2 आया था, ये सही है। इसके बाद क्या किया, मुझे पता है एफ बी प्लस एम बी इज 12 मेरा, तो मैंने एफ सी प्लस टू लिखा है एफ बी को, उसके बाद एम बी एज इट इज़ लिखा। एफ सी प्लस एम बी मेरा कितना आया, 10 आया, ठीक है। एफ सी प्लस एम बी कितना आया मेरा, 10 आया। तो एक इक्वेशन मेरी ये हो गई। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन डाल के देखो। दूसरी इक्वेशन है, अगर दूसरी इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, ये था ना मेरा एफ बी माइनस एफ सी इक्वल्स टू एम बी माइनस एम सी, राइट। तो एफ बी माइनस एफ सी, एम सी माइनस एम बी इज टू, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, माइनस का टू होगा, है ना। अभी क्या करोगे आप यहाँ पे, आप क्या करो यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, एफ सी, मुझे तो एफ सी प्लस एम सी निकालना है ना, एफ सी प्लस एम सी निकालना है आपको, ठीक है। एफ सी प्लस एफ सी, तो एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस टू प्लस एम सी कितना है आपका, एम सी कितना है आपका, मैंने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी है नीचे वाली, तो टू प्लस एम बी, राइट। तो ये एफ बी प्लस फोर प्लस एम बी हो जाएगा आपका। एफ बी प्लस एम बी कितना है आपका, 12 है। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 है। 16 आपका यहाँ पे भी दे रहा है, तो 16 आपका मिल रहा है यहाँ से, सीधे सीधे मैंने सीधा सीधा मार दिया आंसर, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे। सिमिलरली एक केस से ऐसा आया, दूसरा केस क्या था मेरा, एफ सी प्लस एम सी था। एफ सी की वैल्यू अब देखो क्या थी, ये वाले केस से मैंने यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं एफ सी की वैल्यू क्या रखूंगा, एफ बी माइनस टू रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि एक में पॉजिटिव आया था एक में नेगेटिव आया था, तो एक में एक बार पॉजिटिव रख, एक बार नेगेटिव रखी तो पॉजिटिव रखूंगा। एफ बी माइनस टू प्लस एम सी, एम सी की वैल्यू आप पहला वाला केस कर रहे हो, तो ये एम बी माइनस टू हो जाएगा। एफ बी प्लस एम बी कितना है आपका, एफ बी प्लस एम बी इज हाउ मच, 12, 12 माइनस टू माइनस टू, 12 माइनस फोर इज 8, 8 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ओनली 16 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा यहाँ से आंसर होना चाहिए था। तो थोड़ा इक्वेशन आपको देखो सॉल्व करनी थी, एक निकालना था वे आउट, यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मैक्रून्स बॉट बाय ईच कस्टमर ऑफ शॉप बी स्लैश सी इज जेड, ठीक है, ओके। तो जो बी स्लैश सी है वो जेड है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है। तो देखो हमारा जेड आया कितना था, जो जेड बोल रहा है मतलब ये बोल रहा है ना, ये 4, यानी जेड की वैल्यू मेरी 4 हुई ना, जेड की वैल्यू 4 हुई। तो 4 क्या मल्टीपल है 2 का, हाँ है 2, तो सही है ये। आगे क्या बोल रहा है, इफ ईच कस्टमर ऑफ सी बॉट जेड प्लस 6, मतलब 4 प्लस 6 कितना हो गया, ये 10 मैक्रून्स अगर लेके आता है हर कस्टमर,
देन द नंबर ऑफ मैक्रोन्स सोल्ड बाय सी इज 120। तो देखो अगर बोल रहा है ये 4 की जगह 10 होता तो 15 इंटू 10 150 होना चाहिए था क्या, लेकिन यहाँ 120 बोल रहा है तो ये गलत हो गया। आगे देखो z√2 इंटू √2 बराबर 8, तो z की वैल्यू 4√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बराबर 8। तो ओनली 1/3 आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे, ये सही था। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मैक्रून्स बॉट बाय ईच कस्टमर ऑफ शॉप ए। तो हमें बताओ नंबर ऑफ मैक्रून्स बॉट बाय ईच कस्टमर ऑफ शॉप ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट बॉट बाय कस्टमर सी। तो देख लो भाई कितना है। अभी ए में लाया था 6 और यहाँ 4 ला रहा है, ठीक है। ए लेके आए 6 और ये 4 लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है, 4 पे ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा है ना, 50% मोर आंसर। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली डीआई खत्म होगी मैक्रोन्स वाली अब, ठीक है। अभी ये आपकी देखो नंबर सीरीज आई थी एक, ठीक है, क्या नंबर सीरीज आई थी आपके एग्जाम में। तो ठीक है, ये भी देखो इसको कैसे करना था आपको। सीरीज देखो बहुत सारे वेरिएबल्स थे, डायरेक्ट स्टार्ट आप कर नहीं सकते हो, सीधे नोट पे आना पड़ेगा। पहला नोट बोल रहा है हर एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हर एलिमेंट पॉजिटिव है, देखो ये मुझे क्या स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब जो मेरी वाई की वैल्यू होगी वो 7.5 से ज़्यादा होगी ना, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये मेरे को स्ट्राइक किया सीधे ये पढ़ के, ठीक है। आगे देखो ए बी एंड जेड वेयर बी इज ग्रेटर देन जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज इवन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2x और 2y जो है वो रूट्स है इक्वेशन के, ठीक है। क्या है, रूट्स है इक्वेशन के, एक सेकेंड, ठीक है। 2x और 2y क्या है, रूट्स है इक्वेशन के। तो यहाँ से देखो आप रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स कैसे होंगे इसके, 16 और 2, 16 और 2 रूट्स है, इजी। तो दो केस बनेंगे ना इसमें आपके, 2x बराबर 16 होगा या 2y बराबर 2 होगा, या फिर 2x बराबर 2 होगा, 2y बराबर 16 होगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। अभी मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, y की वैल्यू यहाँ मुझे दिख रहा है 7.5 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकती। ये वाला केस तो गलत हो गया मेरा, ये वाला मुझे देना पड़ेगा केस, सिंपल। यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। अभी देखो यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये कितना होगा, 16। यहाँ पे 8 रखूंगा कितना आएगा, 21। तो यहाँ से मैं कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ क्या, देखो ये ऑल्टरनेट में 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ये भी 3 बढ़ रहा है, यानी ये 3 पड़ा होगा इधर, यानी बी मेरा 13 रहा होगा, यानी बी की वैल्यू मेरी 13 आ गई। बी की 13 आई, एक्स की 1 आई, वाई की कितनी आई, 8 आई, ये 3 वैल्यू मेरी निकल गई। अभी हम किस इक्वेशन पे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ से देखो कुछ वैल्यू निकाल सकता हूँ, अगर इस सीरीज को देखूँ मैं। अगर मैं वाई की वैल्यू 8 रखूँगा तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा। एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ये कितना है, 3z-4, ये 4 है, और ये z³ है, और ये 16 है। तो एक चीज़ बताओ, मैं थोड़ा यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डबल हो रहा है और ये 4 गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ डबल हुआ होगा फिर डबल हुआ होगा, ऐसा हो सकता है ना। ये डबल हुआ होगा और देखो ये भी 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये डबल हो रहा है, यानी डबल डबल की सीरीज है ये, मल्टीप्लाई में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 8 आना चाहिए ना, 8 आएगा तभी तो ये डबल होगा, यानी z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 2 रखोगे, 3 2 6 -4, ये 2 होना चाहिए, तो 1 इंटू 2 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब z की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अभी देखो मेरे पे 3 वैल्यू थी ना, ए बी जेड, बी की वैल्यू तो भैया 13 आ गई, इसकी 2 आ गई, और ये ग्रेटर देन भी हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अभी क्या कह रहा था, ये तीनों की तीनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। और सम इवन होना चाहिए। मुझे बताओ ये ऑड है, ये इवन है, इन दोनों का सम क्या आया, ऑड आया, ऑड आया। और मुझे पूरा सम बनाना है क्या, इवन, मुझे पूरा सम बनाना है इवन।
तो यहाँ पे मुझे क्या ए क्या रहा होगा, फिर ऑड ही रहेगा, ऑड ही रहेगा ना, ठीक है। तो ए की वैल्यूज देखो अभी कुछ भी हो सकती है, हम निकाल नहीं सकते हैं। अभी ए की सीरीज पे आ जाओ, ए की सीरीज पे आएंगे तो ए की सीरीज में यहाँ लिख देता हूँ, ए है, फिर 22 है, बी की वैल्यू मुझे पता है, ये ए प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 32 है, फिर ये कितना आएगा ए प्लस 20, बी की वैल्यू रख दी और 42। तो देखो ये 10 ऑल्टरनेट की सीरीज चल रही है, देखो 10 बड़ा ये, फिर 10 बड़ा, ये 10 बड़ा है और ये 10 बड़ा है। लेकिन ए की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता ना यहाँ से, ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अभी सीधा क्वेश्चन पे ही जाना पड़ेगा मुझे, और कुछ नहीं कर सकते। क्या कह रहा है, इफ सीरीज 2 इज कंटिन्यूड टिल 8th एलिमेंट देन व्हाट इज द 7th एलिमेंट। सीरीज 2 मतलब ये वाली सीरीज की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6th है। आपका 8th एलिमेंट क्या रहा होगा, 52 रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, क्या बोल रहा है, इफ सीरीज 2 इज कंटिन्यूड टिल 8th एलिमेंट देन विच इज द 7th एलिमेंट ऑफ सीरीज 2, 7th एलिमेंट की बात कर रहा है। तो 8th एलिमेंट तो ये है आपका, 7th एलिमेंट ये 10 ऐसे बड़ा होगा, यानी ये कितना हो गया ए प्लस 30, ए प्लस 30। तो ए प्लस 30 देखो आपका ए प्लस 30, अब इनमें से क्या क्या वैल्यू हो सकती है आपकी, सोचो। ये आपका प्राइम है, ए इज योर प्राइम नंबर ना। अभी प्राइम सोचोगे आप, तो प्राइम आपका दो तो वो जेड हो गया था, दो ले नहीं सकते आप। थ्री लोगे, थ्री लोगे तो थ्री कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। फाइव लोगे तो 35 होगा, 35 मुझे मिल गया। सेवन लोगे 37, 11 लोगे 41, और क्या लोगे आप 13 हो नहीं सकता, 13 किसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी। उसके बाद 17, 17 प्लस 30 इज 47, ठीक है। उसके बाद 19, 19 प्लस 30 इज 49। सो ये तीनों ऑप्शंस क्या है मेरे, ले रहा है ये वैल्यू, तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इसके, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ ऑल सीरीज। फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4, ये 16 हुआ, 1 2 3 4 ये 32 हुआ, 1 2 3 4 ये 4 हुआ, 16 4 20 और 32 52, 52 मेरा आंसर है, सिंपल। आगे बढ़ो, ठीक है। आगे अब ये फिर से एक और केसलर डी आई आई मेरी, तो इसको भी देखते हैं। चलो पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय बिनोय इज X% मोर देन द नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय अरुण, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कैप्स एंड हैट्स टुगेदर सोल्ड बाय अरुण इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय अरुण। तो मैंने इतना डाटा पढ़ा, तो मुझे पता लगा कुछ तो सेल हो रहा है, कैप्स एंड हैट्स सोल्ड हो रहे हैं मेरे, ठीक है। और बंदे देख लो कितने बंदे हैं आपके, एक अरुण दिख रहा है, बिनॉय दिख रहा है, और कोई तीसरा बंदा है यहाँ पे, चंदा, चंदा, तीन लोग हैं। तो देखो सबसे पहले डाटा एक टेबल बना दिया करो, ठीक है, समझ में आता है आपको, ओके। एक सेकेंड, हाँ। तो क्या करो, अभी मेरे कौन कौन से लोग हैं, एक तो कौन है मेरा भाई, अरुण है, एक है मेरा बिनॉय, और एक है मेरा चंदा, ये तीन लोग हैं मेरे, कैप्स और हैट्स बेच रहे हैं। और ये टोटल कितना बेच रहे होंगे वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो मेरे को यूजफुल मिली वो ये वाली मिली, कि बोल रहे हैं कि जितने अरुण ने टोटल बेचे वो कितना 50% ज़्यादा है जितनी उसने कैप्स बेची है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको मैंने अगर 30x मानूँ तो ये 20x होगा, और ये 10x होना पड़ेगा, हो गया ना 50% ज़्यादा, ठीक है। ये मेरे को यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली। आगे बढ़ो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय बिनॉय, नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय बिनॉय एंड नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय चंदा, ये इज 7:5। तो मैंने क्या बोला, इसको 7A रख दो अभी फिलहाल के लिए, और इसको 5A रख दो, ठीक। आगे पढ़ो, द नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय चंदा इज, नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय चंदा, अप्रोच देखो, इसमें आपको ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा मार्किंग करते हुए चलो। नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय चंदा इज 20% लेस देन दैट सोल्ड बाय अरुण, समझ रहे हो। 20% बोले तो 80% हो गया इसका, 20% लेस ना, तो ये कितना होगा आपका 16x, इसकी वैल्यू 16x आएगी। आगे पढ़ो, द नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय चंदा, नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय चंदा इज 36 मोर देन द नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय अरुण।
यानी इसका डिफरेंस कितना है, 6x की वैल्यू 36 बोल दी उसने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई, तो ये कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इतना हमने डाटा निकाल दिया अभी तक इतना। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैप्स एंड टोटल नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय चंदा, मतलब इसकी बात हो रही है, is one more than the total number of caps plus total number of hats sold by Chanda is one more than y times the number of hats sold by Binoy। अभी ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय अरुण एंड चंदा, एवरेज नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय अरुण एंड चंदा इस कितना, 80। 80 है एवरेज, तो टोटल होगा 160। 160 होगा तो ये 5 की जगह मेरा 100 आना चाहिए। 100 आना चाहिए, तभी 160 सम होगा। यानी 5 ए की वैल्यू कितनी हुई, 100, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 20। ये कितना हो जाएगा मेरा, 140 हो जाएगा। 140 होगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, अभी मैं देखो यहाँ से इसका टोटल आ गया मेरा 196 आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कैप्स एंड हैट्स सोल्ड बाय अरुण बिनॉय एंड चंदा टुगेदर इज 672। तो ये बोल रहा है ये 672 है, तो मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 376 ना। 376 इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 296। 296 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 156 होगा। अभी मैं यहाँ पे देखो यूज कर सकता हूँ, इसमें मैं 156 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 96, ये 196 था ना, सॉरी 96 ही था, ठीक है। 96 माइनस 1, 95, और ये 5 है तो 100 हो गया था मेरा, तो ये 195 हो गया, इक्वल्स टू कितना होगा ये, y इंटू 156। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 195 बाई 156, किससे जा रहा है ये, 3 से जा रहा है। 13 5 जा 13 4 जा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। y की वैल्यू 5/4 आ गई, इजी है। y की, और मुझे क्या है यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। x क्या था मेरा, नंबर ऑफ हैड सोल्ड बाय बिनोय इज x% मोर देन नंबर ऑफ कैप सोल्ड बाय अरुण। Hold on a second. Number of hats sold by Binoy. Number of hats sold by Binoy is X% more than number of caps sold by Arun. तो बिनॉय की तो कैप्स है वन, हैट्स है कितनी, 156, और अरुण की कैप्स है कितनी, 120। यानी 36 ज़्यादा है ना, किसने कितने पे आपका, कितने पे ज़्यादा है आपका, 120 पे ज़्यादा है। नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय बिनॉय, नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय अरुण, 36 ज़्यादा है। 6 टाइम्स 6 20 टाइम्स इंटू 5 तो 30%, यानी एक्स की वैल्यू 30 आ गई मेरी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय बिनॉय इज डैश लेस देन द नंबर ऑफ हैट्स सोल्ड बाय हिम। जो बिनॉय और की कैप्स और हैट्स का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू उसकी फॉर्म में दे रखा है। एक्स की वैल्यू 30 होती है, 30 ये 16 आएगा। वाई की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 5/4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 टाइम्स 15 प्लस 17। एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 5/4 इंटू 2 10, तो ये 20। हमें देखना है बिनॉय का। बिनॉय का देखोगे तो डिफरेंस 140 माइनस 156, यानी 16 का डिफरेंस, ठीक है। 16 का डिफरेंस, तो 16 का डिफरेंस ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैप्स एंड हैट्स सोल्ड बाय चंदा, कैप्स एंड हैट्स सोल्ड बाय चंदा। चंदा पे जाओगे, 96 और 100, 96 और 100 का रेशियो निकालना है। 96 और 100 का रेशियो निकालोगे, 4 से कटेगा, 24 टाइम्स एंड दिस 25 टाइम्स, तो मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैप्स एंड हैट्स गिवन बाय 3 पीपल अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज बाय सोल्ड बाय अरुण, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, ये कितना है, 5/4 है, तो ये 315, ये 27 आएगा, ठीक है। ये कितना है, ये 30 है, ये 5/4 है, ये 5 ही रहेगा। ये 60 माइनस 5, 60 माइनस 5 इज 55,
ये है 30, 60 माइनस ये कितना 43, ये 60 माइनस 23, 37। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैप्स एंड हेड सोल्ड बाय 3 पीपल, कितना परसेंट? अभी टोटल तो मेरे को पता था कितना था, 672 टोटल था, उसमें से अरुण ने 180 बेचा है, ठीक है। टोटल इज 672, अरुण बेच रहा है कितना 180, मुझे पूछ रहा है कितना परसेंट है ये। तो 180 डिवाइड बाई 672, 6 से कटेगा, 6 से कटा, फिर से 6 से किससे जाएगा, 2 से जा रहा है, 56। अभी मुझे एक बात बताओ, आपको तो अप्रोक्सीमेट कैंसिल करना है, इस 6 जो 56 है इसको 55 कर दो ना, क्योंकि नीचे 11 आ जाएगा, 11 का मुझे पता है 1/11 इज हाउ मच, 9.09, 9 × 3 27% के अप्रॉक्स आपका आंसर होना चाहिए। 27 के आसपास देखो, यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मेरा ये आंसर होगा 27 या 26 होता ना किसी भी ऑप्शन में, दोनों मार्क करने थे अपने को, ठीक है। लेकिन थोड़े दूर दूर ऑप्शन है, तो इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली डीआईबी मेरे ख्याल से हो गई हमारी। आ जाते हैं अब एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अ बस कैन कवर x किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ p किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। तो एक इक्वेशन मेरे को क्या बोल रही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये मेरा बन गया एक इक्वेशन यहाँ से। आगे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इज p एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज q, ठीक है। एंड द बोट कवर्स x किलोमीटर ईच इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स। अगर x किलोमीटर डिस्टेंस है, एक बार अपस्ट्रीम गया p माइनस क्यू हो जाएगी, एक बार डाउनस्ट्रीम गया p प्लस क्यू हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दे रखी है मुझे। अगर आप x कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 4p रख सकता हूँ, 4p रखा, इंटू q से q कैंसिल, ये 2p आ जाएगा तो 8p का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन इसको काट दो, 8p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यानी कि क्या हो रहा है, 8p का स्क्वायर इक्वल्स टू 9p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। ये कितना होगा, p का स्क्वायर अगर इधर ले आऊंगा तो p का स्क्वायर और उधर 9q स्क्वायर भेज दूंगा, यानी p बाई क्यू की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 3/1 आ जाएगी ना यहाँ से। यानी जो स्पीड ऑफ बोट है वो 3 गुना है, यानी ट्रिपल है किसका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का। ये तो मेरे को यहाँ से समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है, अगर जो बोट है, इफ बोट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस बोल रहा है 1 घंटा है, ठीक है। तो 30 का 1 0 यहाँ डिनोमिनेटर में 0 डाल दो, क्या बनेगा, और p की वैल्यू पहले डाल दो यार। p की वैल्यू अगर मैं 3 क्या मान लूँ, 3k मान लो या a मान लेता हूँ, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a हो जाएगी और इसकी a हो जाएगी। p की वैल्यू मैं यहाँ पे पहले लिख ही देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2a, ये 3 + 1 4a इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। अभी क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये 12a माइनस का 4a अपॉन 8a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10, ये 8a अपॉन 8a का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10। 8 से 8 जाएगा, a से a जाएगा, a की वैल्यू 10 आई, a की वैल्यू 10 आई, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, q की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, p की वैल्यू पूछ रहा है। सही किया है ना मैंने, कुछ गलत गलत तो नहीं किया। 3 - 1 अपस्ट्रीम गया तो p माइनस क्यू 22, p प्लस क्यू, तो 3 - 1 2, 3 - 1 2, 3 + 1 4, 3 4 12 4 a, यहाँ पे कितना आएगा, 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10, ये 8 आया, 8 से 8 कैंसिल हुआ, a गया, a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी यहाँ से।
ए की वैल्यू 10 आई तो पी की वैल्यू 30 आई, बिकॉज दिस इज 3a, एंड क्यू की वैल्यू कितनी 10 आई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, फिर 40 आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 40 देखो किस में हो रही है क्या। अभी पी की वैल्यू हम देखेंगे इसमें, 30 + 10 ये तो हो गया आगे। दिस इज पी प्लस क्यू इज 40, 120, पी इज 30, 10, 60 और ये 70। कुछ गड़बड़ की है क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है लग रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, पी की वैल्यू 30 है तो ये 120 होगा ना। 120 चेक करना है मेरे को, तो ये 30 + 40 + 30 कितना आ रहा है, 70। ये तो होगा नहीं। अभी ये 30 × 40 आ रहा है, ये मेरा आंसर बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 + 30 या 90 बन रहा है, ये नहीं होगा। 4 इसने दे दिया, मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ खाली बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। अभी ये डी आई थी आपकी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट को लेकर, बहुत ही हल्की डी आई थी, मतलब मेंस लेवल की डी आई कह सकते हो, वो सॉरी प्रीलिम्स लेवल की डी आई कह सकते हो। कुछ नहीं था, देखो आप भी बोलोगे क्या था इस क्वेश्चन में। आपको ए बी सी डी 5 आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनके कॉस्ट प्राइस गिवन है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, काफ़ी ईजी थी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको इजी पूछे हुए थे, एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे कुछ हल्की सी चलो कंडीशन दे दी है, और ये कुछ क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या था इसमें। ठीक है, मैं पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे क्या क्या था आपका। अभी आर्टिकल क्या कौन से मेरे, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये क्या है, इसकी सी पी है। ये 1050 है, ये 1600 है, ये 1720 है, ये 1800 है और ये 900 है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपकी कुछ सेलिंग प्राइस रही होगी, कुछ मार्क प्राइस रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी नहीं निकालता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, क्यों फालतू का डाटा अगर पूछ ही ना रहा है मुझसे और निकाल के बैठूँ, है ना। क्वेश्चन देख लेता हूँ। किसकी बात कर रहा है, एवरेज ऑफ एस पी ऑफ ए एंड सी। ए एन सी पे काम करते हैं भैया, ए एन सी पे काम करते हैं। ए का देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, 40% है। 40% इसको दोगे आप प्रॉफिट एक्स्ट्रा, 40%। ठीक है, 40% कितना होगा इसका, 100 का 40%, 450 का इसका 20, 420, यानी 1470 सेलिंग प्राइस होगी मेरी। ठीक है, और दूसरा सी का पूछ रहा है। सी का देखो प्रॉफिट परसेंट 60% है। कितना है, 60%। 60% करोगे कितना आएगा इसका, अभी इसकी 6 से मल्टीप्लाई करो यार आप। 6 2 12 एक जीरो तो आएगा ही, 6 2 12 6 7 जा 42 43। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 7 जा 12, ठीक ना। और आएगा यहाँ पे 2 और 5 और 7, तो इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, क्योंकि 1032 ना, ये 1032 होगा ना। 1032 जोड़ोगे आप इसमें 1720 में। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। 2752 आपका आ गया यहाँ पे। अभी क्या पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है आपको, इन दोनों का टोटल कर लो साइड में। कितना आएगा, 2 2 12, एक मिनट 2 12 1 5 12 फिर से 5 12 1 1 4। इसका एवरेज डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 2 1 1 1। तो 2 1 1 1 आपका ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन में है जी, है बिल्कुल है। आगे बढ़ो। आगे कह रहा है, आर्टिकल डी की बात कर रहा है। इफ आर्टिकल डी वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट बट द मार्क प्राइस वॉज सेम एज अर्लियर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड अर्लियर एंड द नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो डी जो है पहले कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। डी बोलोगे आप पहले 45% कर रहा है, 45% कुछ तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है डी। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है। अब बोल रहा है मार्क प्राइस जो है वो सेम ही है, मार्क प्राइस जो है वो सेम ही है, यही बोला ना उसने। मार्क प्राइस इज द सेम एज अर्लियर। ठीक है, और अब की बार 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा यार, तो सीधे 45 और 20 का डिफरेंस निकाल दूंगा ना।
45 और 20 का डिफरेंस 25, 25% इसका कितना होगा 1800 का 1/4। 1800 का 1/4 कितना होता है 450। तो ओरल क्वेश्चन था ये तो, इतना इजी क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में। ये ओरल क्वेश्चन था, देखो इसमें कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है ना। आगे देख लो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स इज अंडर रूट, है ना ये अंडर रूट, ओके अंडर रूट ऑफ, क्या कह रखा है, इफ आर्टिकल बी इज मार्क 20% अबव इट्स सीपी। आर्टिकल बी की तरफ चलो भैया, आर्टिकल बी की तरफ चलो। ये 1600 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो एक्स की है ना, क्या कह रहा है, वो अंडर रूट है 1600 का बोल रहा है भैया, मैं इसे 20% मार्क कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, और इसमें 105 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2025, ये किसका स्क्वायर होता है 45 का, यानी एक्स 45 आया सीपी एक्स का। अभी आगे क्या कह रहा है, एसपी ऑफ एक्स, एक्स की एसपी कितनी है, 81 माइनस 16 कितना होता है 65। तो मुझे बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो भाई 20 का प्रॉफिट हुआ ना, कितने पे हुआ 45 पे हुआ, 1/11 44.44%। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ो। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल एक्स। ये है मार्क प्राइस की बात हो रही है, सी और एक्स की, क्या कह रहा है, सी का ज़्यादा है 25%, मतलब 5:4 में है ये, ठीक है। और मुझे सी का मार्क प्राइस देखना पड़ेगा टेबल से, तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कितना है 1720, सॉरी मार्क प्राइस बोल रहा है ना, हाँ मार्क प्राइस बोल रहा है, तो मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। ये क्या थी, इसकी सेलिंग प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस थी, तो मुझे डिस्काउंट का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। देखो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 20%, 20% का डिस्काउंट, मतलब ये वैल्यू किसकी हुई है 80% की वैल्यू हुई ना। ऐसे आपको देखो सोचना पड़ेगा, 10% निकाल दो, 8 से काट दो इसको, 8 3 24, 3 8 4 32, 3 8 4 32, 100% कितना हो जाएगा 3440, 3440 आपका क्या आएगा मार्क प्राइस आएगा सी का, 3440 सी का मार्क प्राइस आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है सी और एक्स का, नहीं 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू पता है आपको, काट लो इसको, 688, सिंपल, इजी है ना। ठीक है, तो ये भी खत्म। अभी आखिरी डीआई है हमारी, ठीक है। तो देखो वीडियो अच्छी लग रही हो, काफ़ी मेहनत लगी है, पीपीटी प्रेजेंटेशन मैंने खुद ही बनाई है अकेले बैठ के, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थक गया हूँ थोड़ा मैं, वीडियो बनाया नहीं है इतना लंबा। हाँ, ठीक है, चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, आखिरी डीआई है। Given data is regarding the actual market price of two commodities A and B during the years 2002 to 2005। तो एक आपको देखो चार्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्चुअल मार्केट प्राइस वर्सेस एयर का ये चार्ट है, और दो कॉमोडिटीज मतलब दो आइटम्स है आपकी ए और बी। नीचे क्या कह रहा है, ग्रोथ फोरकास्ट फॉर कॉमोडिटी ए इज 40% इंक्रीज एवरी ईयर, एंड बी का बोल रहा है 25% इंक्रीज एवरी ईयर। फिर कुछ बोल रहा है एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर फोरकास्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, उल्टा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। उसके बाद ऊपर से एक पाई चार्ट और दे रखा है, ठीक है, उसमें भी वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो दिखने में कुछ भयानक ही ढियाई लग रही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो उतनी है नहीं टफ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ देखो कैसे सॉल्व करना है इसको आपको, ठीक है। एक सेकेंड। हम्म तो समझो, पहले मैं आपको देखो क्या समझाता हूँ। अभी देखो होता क्या है ना, अभी एक्चुअल और फोरकास्ट का क्या मतलब है, कि जैसे आज की तारीख में, आज क्या साल है 2024 चल रहा है, अभी तो फिलहाल ख़त्म होने वाला है, 2024 चल रहा है। गोल्ड का प्राइस समझ लो अभी 100 रुपये चल रहा है आज 2024 में। तो कुछ एजेंसीज होती होंगी जो फोरकास्ट करती होंगी प्राइस की, आज 100 रुपया है, तो मान लो अगले साल कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा, फोरकास्ट उसने 150 कर दिया।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्राइस जब 2024 खत्म हुआ, 2025 में बना 120 रुपये हुआ, 120 रुपये हुआ। तो उस चीज़ की क्या होगी, आपकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी, मुझे बताओ। फोरकास्ट ज़्यादा किया था लेकिन कम में चीज़ आपको मिल रही है, तो आपकी डिमांड क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा होगी। मैंने बोला आपको 150 रुपये में मिलता, लेकिन अब 120 रुपये मिल रहा है, तो आप मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, आप लेने जाओगे सामान। उसी तरीके से वही 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये की चीज़ मान लो मैं बोलता अगले साल कम होती, 80 रुपये की मिलती, लेकिन वो मिल रही है 120 की, तो क्या आप लेने जाते हैं, नहीं जाते ना, डिमांड कम हो गई। तो थोड़ा इस तरीके से ये डीआई थोड़ा ऐसे सोचने वाली थी। ठीक है, अभी डाटा पढ़ते हैं। ठीक है, डाटा पढ़ते हैं, डाटा में बताऊंगा कैसे क्या सॉल्व होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए और बी है ना, यहीं पे बना देता हूँ मैं एक आपका सेट। कैसे बनाऊंगा, या नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है, इसी पे बनाता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है, 2002, 2003, 2004, 2005, और आपकी दो आइटम्स है, कौन कौन सी, ए और बी। इसमें एक तो एक्चुअल प्राइस है और इसका फोरकास्ट हो रहा है ना, ये एक्चुअल है और यहाँ पे फोरकास्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं ग्राफ से ना डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डाटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले ए का लिखता हूँ मैं, ठीक है, पूरा ए मेरे यहाँ है ब्लू वाला। तो ए मेरे को देखो पहला क्या दिख रहा है मेरे को, ए का, ये ए है, ये बी है। ए का दिख रहा है मुझे, ये कितना आ रहा है, 180। फिर आ रहा है ये 300, फिर आ रहा है कितना, 340, और फिर आ रहा है कितना, 360। ठीक है, ऐसे बी का देख लेते हैं, बी का कितना है, 200। ये कितना है, 220। ये कितना है आपका, दो कम है इससे, तो 280। और ये कितना है आपका यहाँ पे, 302 ऊपर कम है, 320। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, अब मैं इसको जो है लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। पहले है 180, 300, 340, 360। ठीक है, 180, 300, 340 एंड 360। ऐसे बी का लिख दूंगा, 200, 220, 200, 220, और क्या है मेरा, 280, 320। ठीक है, अभी फोरकास्ट में क्या दे रखा था हमको, कि ए वाला जो है 40% बढ़ रहा है प्राइस, और बी वाले का 25% बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो ए वाले का जब 40% बढ़ा, इसका 40% 72 होगा, तो ये 252 फोरकास्ट किया होगा इसने, जैसे मैंने आपको गोल्ड का बताया था 2024-25 में क्या फोरकास्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे आया। उसी तरीके से इसका 40% 120, 420 हुआ, 420 हुआ ना। हाँ ठीक है, इसके बाद इसका 40% कितना होता है, 136, तो 476 हुआ। सही है ना, 40%, 416, 113, 136 का इंक्रीमेंट, 476। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसी तरीके से इसका फोरकास्ट करेंगे। ओह, इसका फोरकास्ट करेंगे 25%, ये 250, 25% ये 275, ये 25%, तो ये कितना आएगा, 1/4 70, 350, 350 के आसपास आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना मेरा देखो डाटा बन गया। तो ये वाला काम खत्म हो गया इस वाले सेक्शन का। अभी नेक्स्ट अब पाई चार्ट पे चलते हैं। पाई चार्ट में क्या बोल रहा है आपके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायर्स इन पी क्यू आर एस, मतलब इन कमोडिटी को ये पी क्यू आर एस खरीद रहे होंगे, है ना। ए प्लस बी कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है, और कुछ ये डिवाइड है सेक्टर्स में, सर्कल में। आगे नोट पढ़ो, डब्ल्यू प्लस आर, डब्ल्यू प्लस आर कितना है, 33 है, and W is greater than R, and R is a two-digit number which is a product of two distinct single-digit prime number। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि W और R 33 है, W R से बड़ा है, ये भी पता है। R क्या है मेरा, टू डिजिट का नंबर है, ठीक है, और R जो है प्रोडक्ट है
2 नंबर का, जिसमें से एक क्या बोल रहे हैं 3 है, 3 प्राइम होता है, एक और प्राइम यहाँ पे आएगा, एक प्राइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे आ सकती है। आप बोलोगे क्या, यहाँ पे आप 2 ले सकते हो, 2 लोगे तो 2 डिजिट नहीं बनेगा यार, 3 लोगे तब भी नहीं बनेगा, 5 लोगे, हाँ 5 से बनेगा, कितना बनेगा 15। अगला क्या ले सकते हो आप, अगला प्राइम क्या ले सकते हो आप, 7 लोगे तो 21 बनेगा, है ना। अगला क्या लोगे, 11 लोगे तो 33 बनेगा, लेकिन 33 तो भाई टोटल सम ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता 33, है ना। तो दो वैल्यू है नहीं मेरी, 15 या 21। तो देखो, अब डब्लू आर, अगर आर अगर आर मेरा कितना है, 15 आ रहा है, तो डब्लू कितना हो जाएगा मेरा 18। अगर आर कितना आ रहा है मेरा 21 आ रहा है, तो ये 12। लेकिन मेरा डब्लू ग्रेटर देन आर होना चाहिए, क्या डब्लू ग्रेटर देन आर है, हाँ है, क्या डब्लू ग्रेटर देन आर है, नहीं है। इसका मतलब डब्लू की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 15। ये देखो, यहाँ से वैल्यूज मेरी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अभी इजी कैसे कर सकते हो इसको, मुझे एक चीज़ बताओ, 70 डिग्री में परसेंट में सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो 70 डिग्री बाई 360 कितना होता है, 1/5, यानी 20% वैल्यू है ना इसकी, इसको ये 20% है, ठीक है, ये 20% है। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा कितना है, ये 18 है ना, तो ये काम करो, ये 180 आधा होता है इसका ना, ये 50% हुआ, और ये कितना हो गया 5%, तो ये 45% हो गया मेरा, देखो ठीक है, ये 45% हो गया। अब ये 45 प्लस 20 65, यानी ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 35% होना चाहिए ना, दोनों मिला के, यानी z माइनस आर प्लस जेड कितना होना चाहिए मेरा 35। आर की वैल्यू मुझे पता है, ये 2z माइनस आर उधर ले जाऊंगा, और आर की वैल्यू कितनी आई मेरी 15 प्लस 35, ये कितना है 50, तो z की वैल्यू 25, तो ये 25% है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, तभी तो 35 बनेगा। तो ये मेरा यहाँ से चार्ट भी बन गया, इजी। तो मैं इस डाटा को भी ना लिख देता हूँ वहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, मेरे बायर्स है ना, पी क्यू आर एस, टोटल कितने थे 20,000 थे। अभी पी कितना है 20% है, 20% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा 4,000। अगला क्यू कितना है, क्यू मेरा आया 25%, 25% आया, 25% कितना हो जाएगा 20,000 का 5,000। अगला देखो, अगला आपका है आर, ग्रे रीजन जो है 10% है, तो 10% 20,000 का 2,000। अभी टोटल 20,000 है, 4 5 9 11, ये 9,000 बचा होगा, ठीक है। तो हमारा देखो सब कुछ सॉल्व हो गया, यहाँ पे मेरा टेबल भी बन गया, दोनों पाई चार्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2004 में, इन 2004 10% ऑफ बायर्स फ्रॉम ईच क्लास परचेस वन कॉमोडिटी बी। 10% बायर्स ऑफ ईच क्लास, मतलब 20,000 में से, या तो 10 10 10% इसका निकालोगे, या सीधे 10% 20,000 का निकालो। यानी मुझे बोल रहा है, जो 10% मतलब 2,000 हो गया ना, सीधे 2,000 लोग जो है वो करते हैं बी कमोडिटी को परचेज 2004 में एट एक्चुअल मार्केट प्राइस। तो 2004 मेरा ये है एक्चुअल प्राइस 280, ठीक है। तो टोटल वैल्यू पूछ रहा है इसकी, 28 इंटू 2 तो 56, 56 ये आ गया आपका सीधे 56 आंसर, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्लास पी एंड आर बायर्स, यानी पी प्लस आर का रेशियो बोल रहा है एस से, ठीक है। ये तो आसान है, पी प्लस आर कितना है आपका 6,000, और ये 9,000, ये 6,000 है, ये 9,000 है, कितना रेशियो आ रहा है 2:3। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है, इन 2005 फॉर कमोडिटी ए एंड बी हैड द मार्केट प्राइस इंक्रीज एज पर ग्रोथ फोरकास्ट। अच्छा, अगर बोल रहे हैं 2005 में कमोडिटी और ए और बी का मार्केट प्राइस जो एक्चुअल है वो ग्रोथ फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही होता है अगर, है ना। वट वुड हैव बीन द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ऑफ ए एंड वन कमोडिटी ऑफ बी। तो ठीक है ना, मुझे 2005 ही देखना है, 2005 में मतलब ये एक्चुअल होता अगर इसकी बात कर रहा है ना ये, तो इसका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है 476 और 350 का।
476 और 350, ये 612, 826, ये 413। 413 ऑप्शन में है क्या? 413 है ऑप्शन में, सीधे मार्क करना है अपने को। आगे बढ़ो। इन 2003 फॉर कमोडिटी ए ग्रोथ फोरकास्ट वॉज व्हाट परसेंट लेस देन एक्चुअल ग्रोथ। अभी क्या कह रहा है कि 2003 का डाटा चेक करना है, कमोडिटी ए को चेक करना है, उसमें क्या कह रहा है, ग्रोथ फोरकास्ट जो था, ग्रोथ फोरकास्ट वो कितना परसेंट लेस है एक्चुअल फोरकास्ट से। ठीक है, अभी ए की बात कर रहा है और 2003 की बात कर रहा है, तो जो ग्रोथ फोरकास्ट है ना, देखो एक्चुअल कितना हुआ है, 180 से 300 हुआ है, लेकिन ग्रोथ कितनी हुई है, 72 की हुई है ना ग्रोथ फोरकास्ट की। तो मुझे बोल रहा है जो ये 72 है, ये 120 से कितना परसेंट लेस है, मतलब 48 लेस है ना 120 से। 12 फोर जा, 12 10 जा, तो ये कितना होता है, 40%। 40% है ऑप्शन में, 40% है ऑप्शन में, 40% मेरा आंसर हो गया। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है ये वाली, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अच्छे से समझाए हो, और बहुत ही मेहनत लगी है इस पीपीटी को तैयार करने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।